हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। तो आज से हम अपना नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ओके, आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें। जनरली लोग फैक्टर से शुरू नहीं करते, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा बताते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आगे कभी बताऊँगा, ठीक है। मेरे को लगा कि आपको फैक्टर चीज़ें बताना ज़्यादा ईजी भी रहेगा आप लोगों के लिए, और वो पढ़ाना ज़रूरी भी है, ठीक है। फैक्टर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो जो कुछ भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आपने मेरी क्लास नंबर सिस्टम की पूरी कर ली तो आपको इस चीज़ की गारंटी है कि आपको एसएससी और सीडीएस, ठीक है, ध्यान देना, एसएससी एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम, और भी जहाँ पे नंबर सिस्टम आता होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको बेफिक्र हो जाइए आप, ठीक है। आपको और कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस वैक्टिस कर के आप देख लो। कॉन्सेप्ट में पूरी कोशिश करूँगा मैं लगभग सब ख़त्म करा दूँ। ठीक है, चलो शुरू करेंगे अब। तो देखो, अगर फैक्टर और इसकी बात करूँ ना, तो मैंने एचसीएफ एलसीएम का वीडियो करा दिया है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाके मैथमेटिका एचसीएफ एलसीएम करके देखना, ठीक है। उसमें मैंने पीछे के कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं जो सीडीएस में आए हुए हैं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम करा रखा है। पीछे के सीडीएस में जो कुछ भी है बेसिक डाटा देके पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पीछे के 2 3 साल 4 साल में आए हुए हैं सारे कराए, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि भाई फैक्टर और मल्टीपल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपने सुनी है, नई नहीं है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, देखो एक चीज़ समझ बोलूँगा, ध्यान से सुनना। 8 जो है वो 2 का फैक्टर है, ठीक है। सॉरी, 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। उल्टा बोल दिया मैंने, अब सही है, ठीक है। 2 जो है वो 8 का फैक्टर है और 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। सिर्फ इस डायग्राम को समझो बस। 2 8 का फैक्टर है, और देखो एरो एरो बता रहा है, और 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये सब हटाओ बीच में से। बात इतनी सी है कि फैक्टर वो है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर n किसी भी टेबल में आता है तो वो सब उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 14, अब 14 जो है वो फैक्टर है 7 का और 2 का, ठीक है। और मैं बोलूँ कि सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 जो है वो मल्टीपल है 7 7 का और 2 का, ओके। 12 जो है वो मल्टीपल है 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, ठीक है। इवन 12 का भी, ऑफ कोर्स इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये समझना है कि भाई जो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सब फैक्टर हैं किसके, 12 के, ठीक है। 12 मल्टीपल है इन सब नंबर्स का, और ये सब नंबर 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे 18 है, तो 18 देखो, 18 के फैक्टर क्या हुए, 2 है, 3 है, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, ठीक है, 6 है, और उसके बाद 9 है, ओके। तो ये सब क्या है, फैक्टर है, ठीक है। इतनी सी बात समझ लो। एक चीज़ और आपने सीखी होगी कि कोई नंबर है n, ठीक है। इस n के कितने फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a टू द पावर p, ठीक है, b टू द पावर q, और c टू द पावर m, ऐसे करके जो भी और पॉसिबल है लिख देते हैं, जहाँ पर वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स, ये सब प्राइम नंबर्स होंगे। अभी देख लो थ्योरी जो बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन जैसे ही कराऊंगा सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये n है, मेरे को उस n के फैक्टर्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्या होगा, पावर क्या है, p q और m, ठीक है। p+1 इंटू q+1 इंटू m+1, ठीक है। और जो भी अगर होंगे तो हम इतना ही लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, n, ठीक है।
फिर इसी फैक्टर में और भी ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करेंगे, एक नंबर लेते हैं, एक नंबर कुछ भी रैंडमली लेते हैं, मान लो हो जाए 60, ठीक है। अच्छा 60 क्या होता है, इसको प्राइम नंबर्स में वो करते हैं। देखो आपको जैसे भी समझ में आए ना, पहले लिख लो 15 × 4, हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन आप लिखो। फिर 15 को तोड़ो, 3 × 5, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो बस आ गया। 60 क्या है, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अच्छा जी, एक काम करेंगे, 16 लूँगा मैं, ठीक है। 120 लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर रहेगा तो काफ़ी सारे ऑपरेशन हो भी पाएंगे। हाँ जी, तो 120, तो आपको अगर याद हो 5 × 1 × 3 × 1 × 2 का स्क्वायर क्या था, क्या था, 60 था। और 60 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 120 हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 की जगह 3 लिख दो, बात ही खत्म, है ना। ये आ गया 120, है ना, 120। अब मैं बोलूँ भाई क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, तो क्या होगा, ये नंबर छोड़ दो, 5 3 2, ये तो प्राइम नंबर होने चाहिए, सब प्राइम नंबर दिख भी रहे हैं, ये सब छोड़ दो। मतलब है इन से, ठीक है, मतलब है ऊपर वाले नंबरों से। तो 5 की पावर 1 +1, 1 ऐड करना है सब में, फिर 3 की पावर 1 +1, फिर 2 की पावर 3 +1, बात खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 4, यानी कि क्या हो गए 16, ठीक है। कितने कितने फैक्टर होंगे भाई, 16 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि ये 1 हम क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ 1, उससे पहले ना मैं ये 16 नंबर लिख लेता हूँ क्या क्या हैं। तो बताओ क्या 120 के जो मैं लाइन से नंबर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ अपना कलर पेन का। अब देखो 1 120 का पहला फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 6 है, 8 नहीं है, 10 है, 12 है, 15 है, ठीक है, फिर 20 है, फिर 24 है, 25 नहीं है, 30 है, 60 हो गया, 120 हो गया, 16 है क्या, 3 3 3 6 9 3 12 12 और 2 14, 1 मिनट, कुछ छोटा है क्या, कुछ तो है, यस यस यस, 40 नहीं लिखा, 40 कौन लिखेगा, 40 60 120, ठीक है। अब हैं क्या, यहाँ तक तो 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 15, नहीं अभी भी कुछ रह गया, बड़ी प्रॉब्लम है यार, 8 है ना, करेक्ट करेक्ट 8 है, 8 है, ओके 8 है, 8, चलो। तो ये सब फैक्टर्स हैं 120 के, मतलब 120 इन सभी टेबल्स में आता है, इन सब के टेबल्स में, ठीक है। अच्छा जी, और एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, देखो कैसे, ठीक है। पेन ले रहा हूँ मैं ब्लू, देखो क्यों मैंने 1 ऐड किया, ये 1 मैंने इसलिए ऐड किया कि 5 की पावर 1 एक फैक्टर है, लेकिन 5 की पावर 0 भी तो एक फैक्टर है, जो कि क्या है, 1 है ना, जो कि क्या है, 1 है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर आओ, 3 की पावर 1 एक फैक्टर है, तो 3 की पावर 0 भी एक फैक्टर है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस लेके लिखता हूँ, 3 की पावर 0 भी एक फैक्टर है, ये चीज़ ध्यान से सुननी है आप सबको, आप सबको बड़े ध्यान से सुनना है। 2 की पावर 0 एक फैक्टर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज़ आओ ज़रा, एक चीज़ हमें क्या देखो, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देखनी है, अब इन्हीं नंबर से
मैं अपने नंबर्स बनाने वाला हूँ, देखो ध्यान से। 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 यानी 1, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। देखो सबको मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं एरो जिसकी तरफ डाल रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो रही है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, 1 आएगा, काट दो। मैंने 1 काट दिया, ठीक है। या फिर मैं 1 के नीचे ऐसे टिक मार देता हूँ, काट देता हूँ, बेहतर है, ठीक है। 1 कैंसिल कर दिया मैंने, 1 इनमें से आ गया। अब देखो इन्हीं इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर आ जाएंगे, पता है, सारे के सारे फैक्टर। कैसे, देखो, ओके। नेक्स्ट इज 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि 1 इंटू 3 कितना होता है, 3। 3 आ गया, काट दो 3 को। जो जो आता जाएगा इसको काटते चलो जाओ, 3 है, एक कट गया, ठीक है। ओके, नाउ इसको हटाओ। 5 की पावर 1 इंटू 1, 3 की पावर 0 1 होता है, तो 5 आ गया, है ना। अच्छा, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी 5 3 जा 15, 15 का है, ये रहा 15 कट गया। ओके, नाउ ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, छोड़ दो उसको। 3, अच्छा 1 इंटू 2 है ना, 3 की पावर 0 क्या है, 1, 1 इंटू 2 होता है 2, 2 कट करो, बहुत बढ़िया। ना 1 इंटू 4, ये 4 है ना, 4 कट करो। 1 इंटू 8, 8 कट करो। 2 की पावर 3, 8 होता है, हटा दो। 3 की पावर 1 इंटू 1, यानी 3 इंटू 1 हो गया, आ गया, कैंसिल हो चुका है, कोई बात नहीं, उतना आ गया, इसको हटाओ। नाउ 3 2 जा 6, कैंसिल। नाउ 3 और ये क्या है, 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 4 जा 12, कट इट। 3 8 24, कट इट, है ना, मज़ेदार। अच्छा अब देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 1 इंटू 1, 1 आ गया, वो हो चुका है, छोड़ दो। अच्छा ये तो 1 से हमने कर रखा है, छोड़ दो, यहाँ से कर दो। 5 इंटू 1, 5 है, कट चुका है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 8, 8 5 जा 40, है ना, खत्म। अच्छा देखो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, है ना, 15 4 जा 60, 15 8 जा 8 है क्या, हाँ, 15 8 जा 120, क्या बच गया, सारे तो हो गए ना, सारे हो गए। तो इन्हीं से ही हमको क्या मिल जाता है, सारे फैक्टर मिल जाते हैं। तो 5 के कितने फैक्टर हुए, 2 है ना, एक ये और एक ये। 3 के कितने फैक्टर हैं, 2 हुए। और ये क्या है, 2 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 फैक्टर, है ना। यही देखो 2, ये रहा 2, ये रहा 2 यहाँ पर, ये रहा 2 यहाँ पर, ये रहा 4 यहाँ पर, ये रहा 4 यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए 16 फैक्टर ऐसे आए हैं, आपको समझ में आए, हाँ। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 60, 60 क्या है, 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 प्लस 1 यानी 2, 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 फिर से, और यहाँ 2, 2 है पावर, तो ये होगा 2 प्लस 1 यानी 3, 3 2 जा 6 2 जा 12, इसके 12 फैक्टर होंगे। अब चाहे जो मर्जी नंबर लिखते रहो आप, इससे फ़र्क नहीं पड़ना है अब, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ 180। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको तोड़ कैसे सकते हो, ठीक है। ये जो तोड़ना ओड़ने का काम है, ये आप देख लो इसको कैसे करना है। तो क्या ये 9 इंटू 2 है, यस, 9 2 जा 18 इंटू 5 इंटू 2, यही है ना। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, बात ही खत्म। अच्छा 3 की पावर 2 है, ये पावर क्या है, 2, 2 और यहाँ 1, तो 2 प्लस 1 3, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए 2 प्लस 1 3, ये सीडीएस में आया है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। बड़ा सा नंबर दे देगा और बोलेगा बताओ, और मैं तो आपको इस पर इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना टेढ़े मेढ़े, आपको मज़ा आ जाएगा। 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2 है, तो ये भी 3 होगा प्लस 1, 5 टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 3 टू द 6, और ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो 180 के कितने फैक्टर हैं, 18 फैक्टर हैं, ठीक है। ओके,
अब आप देख लो, जिसके भी फैक्टर वेक्टर आपको निकालने हैं ऐसे आराम से निकालते रहो बैठ के, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं लिख लूँ 120 होता है 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 1 और 2 का क्यूब, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाज number of factors. Okay, now next is number of odd factors, है ना। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 120 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई नंबर इवन तब होता है ना जब वहाँ 2 आ जाए, तो भैया मेरे 2 आने ही ना तो, ठीक है। मतलब 5 3 रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, ठीक है। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही नंबर आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1+1 है ना, 5 की पावर 1 है ना, 5 की पावर 1 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 की पावर 1 इस 1 में 1 ऐड करना होता है, ये यहाँ लिख दिया, इंटू 3 की पावर 1 है तो 1+1 यहाँ भी होगा। लेकिन मैं ये नहीं लिखने वाला, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये तीनों ही इवन नंबर होते हैं, और इनमें से कोई भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया या फिर इन 5 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे को वो इवन नंबर ना दे के ऑड नंबर देगा, और मुझे ऑड चाहिए, ठीक है। लेकिन इस 2 के साथ ये एक नंबर है 2 to the power 0, जो कि ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0+1 1 होता है, और यहाँ पर 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो वो उतना ही रहने वाला है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 2 को नहीं आने दे रहा हूँ, ये है 5 वाला और ये 3 वाला, ठीक है। तो 5 और 3 नहीं लिखना, इनकी पावर लिखनी है यहाँ पे, पावर। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऑड फैक्टर कितने हैं भाई? 4 हैं। ज़रा आते हैं अपने पेज पे, ऑड फैक्टर देखते हैं कितने, ठीक है। क्या भाई 1 ऑड था? बिल्कुल, एक ये हो गया, 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। मैंने ग्रीन पेन से नीचे टिक कर रखा है, वो सब क्या है? वो सब हैं ऑड फैक्टर, ठीक है। अरे यार, वो सब हैं ऑड फैक्टर, और कोई ऑड फैक्टर तो नहीं है ना, ये 4 ही है। और वहाँ पे पीछे अगले में ये बता भी रहा है कि भाई 4 ही है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, बहुत ध्यान से सुनना भाई। नंबर चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो आप, ठीक है। अगर एक बार 2 आ गया तो वो इवन कर देगा, बस बात ही खत्म। इससे पहले चाहे जो नंबर आते रहें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब इवन हो या ऑड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार एक एक इवन नंबर पूरी सीरीज में है तो वो पूरे को इवन नंबर ही रखेगा। अब जो मर्जी एन एक्स वाई जेड जो मर्जी मल्टीप्लाई करते रह जाओ, इसका आंसर तो इवन ही आना है, क्योंकि एक बार 2 आ गया बस। एक या एक से ज़्यादा बार 2 आ जाए बात ही खत्म। तो अब ध्यान से सुनना एक चीज़, मैं यहाँ 5 की पावर 0 5 की पावर 1 दोनों लूँगा कंसिडरेशन में, यानी कि 5 की तरफ से 2 फैक्टर आ रहे हैं। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 दोनों लूँगा, जाके मुझे 2 नंबर मिल जाएंगे। याद रहे मैं 2 की पावर 0 नहीं लेने वाला, क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ऑड नंबर देगा, तो मैं इस स्पेशल केस में इसको नहीं लेने वाला। मैं यहाँ से क्या लूँगा? 2 की पावर 1 लूँगा, 2 की पावर 2 लूँगा, 2 की पावर 3 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 3 नंबर लेना है, याद रखना। तो कहने का मतलब 5 की पावर 1 यानी 1+1, 3 की पावर 1 यानी 1+1, और 2 की पावर 3 यानी ओनली 3 लिख रहा हूँ, यहाँ 3+1 ले रहा हूँ, क्योंकि 2 की पावर 0 में नहीं लूँगा, क्योंकि वो भी एक ऑड नंबर है, और मुझे यहाँ से इस केस में मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए, क्योंकि एक बार 2 की पावर 0 इन नंबरों से या 5 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे वो देगा ऑड, ठीक है। और मुझे ऑड नहीं चाहिए, मुझे इवन चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 2 4 हो गया, और ये 12 आ गया, है ना, 12 आ जाएगा। और एक चीज़ और आप देख सकते हो कि भाई
इवन के लिए क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में ऑड माइनस कर दो। टोटल कितने थे, 16 थे, ऑड माइनस करो 4, 12 आ गया, है ना। ऐसे भी निकाल सकते थे, तो ये तो आपकी मर्जी है। यहाँ बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि भाई 2 की पावर 0 नहीं लेना है, यहाँ 3+1 नहीं करना है, यहाँ 3+1 नहीं करना है, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। और ऑड वाले में ये जो 2 वाला जो नंबर था, इवन वाला जो नंबर है ये नहीं लेना, ठीक है, इवन वाला केस नहीं लेना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रहेगा आपको कि जब मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये 5, 3, 2 ये सब नंबर्स जो हैं ये प्राइम होने चाहिए, और एक ही प्राइम जो है वो इवन आता है, वो है 2, है ना। तो इसलिए बस 2 ही एक ऐसा नंबर होगा जो फैक्टर्स में इवन का खेल, ऑड का खेल को आगे पीछे करता है, ठीक है। तो बस अगर ऑड वाले में भाई 2 को मत लो, ठीक है, और इवन वाले में 2 की पावर 0 को मत लो, बस ये चीज़ याद रखना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, आप चाहते हो, एक तो मैं देखो आ, ये अपना करा रहा हूँ नंबर सिस्टम, आप नोट्स वोट्स नहीं बनाने वाले ना, और आप सोच रहे हो कि ऐसे ही चल जाएगा वीडियो से, तो भाई ऐसे नहीं चलने वाला। प्लीज़ आपको नोट्स बनाने हैं, बिना नोट्स के तो काम चलने ही नहीं वाला। बार बार वीडियो नहीं देख सकते आप, एक बार नोट्स बना लो, बस बात खत्म, फिर उसके बाद आप अपना करते रहो। नोट्स बना लोगे ना तो क्या होगा, आपको बार बार वीडियो को रिफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपका समय नहीं बर्बाद होगा। हाँ भाई, जितने भी फैक्टर है ना उनको कर दो प्लस, मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो फैक्टर है इन सबको करो ऐड, ठीक है। इनको ऐड करके बताओ कितना आता है, अभी बताते हैं कितना आता है। सम ऑफ फैक्टर्स अगला है, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर याद रहे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, याद रहे सब मल्टीप्लाई करने से बाकी फैक्टर बनेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करते रहना है। और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इन सब ये करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आंसर लिख लेंगे। ये कितना है, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 3 यानी कि 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 4 जा 60, 60 इंटू 6 360, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 360, ठीक है। देखो जीपी है, ये सब जीपी बन रहा है इस केस में। जीपी कॉमन रेशियो कितना है 2, इसमें कॉमन रेशियो 3, इसमें कॉमन रेशियो 5, ओके। वैसे जीपी का एडिशन करना चाहते तो कर लो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ओके। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर हो गया। ऑब्वियस केस है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो अगर आपको याद है पीछे के केस से, ऑड फैक्टर में मैंने 2 को नहीं लिया था, तो भाई 2 को नहीं लेंगे, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ओके। और 2 की पावर 0 भी है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है 6, और ये था 4, ये आ गया 24, ठीक है। तो जो भी ऑड, यस ऑड फैक्टर 24 है, ऑड तो गिना जा सकता है, ज़रा देखते हैं ऑड कितना है, कहाँ है ये रहा, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23 एंड 1 24, है ना, ओके। ऑड हो गया तो ऑफ कोर्स अगला क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर करना है, इस केस में क्या करना है, देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 लेना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 0 नहीं लेना, याद रहे 2 की पावर 1 लेना है, प्लस 2 की पावर 2 लेना है, प्लस 2 की पावर 3 लेना है। इस चीज़ का खास ध्यान रहे। ये क्या था 6, ये था 4, और ये कितना था, कर लेते हैं 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, ओके। तो ऐसा करने पे हमारा आ जाएगा 3 3 6, ओके, 24 इंटू 14,
ठीक है ना। आ गया भाई 336 रुपये, सॉरी रुपये बोल रहा हूँ, 336। ठीक है, अब देखते जाओ कुछ ना, ये जितने क्वेश्चन बनते हैं ना सारे करा दूंगा भाई। फैक्टर से क्या क्या बन सकता है देख लो, फैक्टर से क्या क्या बन सकता है। सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ, ये जो भी है ना फैक्टर्स ऑफ यहाँ पे जो भी लिखना है फैक्टर्स के बाद ऑफ 120 है। ठीक है, ये सब 120 का कर रहा हूँ मैं, 120 का। ओके, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा भैया प्राइम फैक्टर कितने हैं जरा देखो तो। ये है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। भाई प्राइम फैक्टर यही है ना। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 5 की पावर 0 प्राइम फैक्टर है? नहीं। 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, सिर्फ 5 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है और 2 एक प्राइम है, यानी 2 की पावर 1 एक प्राइम। बस यही सब प्राइम है, इनको ऐड करो आता है 10। नहीं है क्लियर? चलो वीडियो पॉज करो और ये करो, सम ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये चीज़ आप खुद करो। चलो, आई होप वीडियो पॉज की होगी। आंसर देखो, आप में से थोड़े से जो चालाक लोग हैं क्या करेंगे देखो। सम ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर कितने, सम ऑफ फोर्थ क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फैक्टर कितना है टोटल का, 360। तो क्या करेंगे 360 माइनस प्राइम माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 350 आ गया। और ये आंसर गलत है। ठीक है, अब मैं बता दूं क्यों गलत है। इस 360 में सब नंबर आए हैं, और ये चीज़ याद रखना, इसमें प्राइम प्लस कंपोजिट प्लस एक नंबर और आया है जो कि है 1। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है, क्यों मैं बताऊंगा जब मैं कराऊंगा नंबर से ये सब। तो इसमें 360 में तीन चीज़ें, एक है 1, एक है प्राइम और एक है कंपोजिट। मैंने आपसे पूछा कंपोजिट, आपने उसमें से प्राइम माइनस कर दिया, आपने उसमें से 1 माइनस किया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, -1 भी करना है, यानी कि 349 करना है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो गया, 1 का याद खास ध्यान रखना है। अब वैसे करूँ तो देखो, कंपोजिट क्या है, 5 की पावर 0 में कंपोजिट में नहीं ले सकता, तो 5 की पावर 1 भी अपने आप में जो है ये हो जाएगा। एक मिनट, मिटा दिया, एक मिनट, 360 माइनस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सम ऑफ प्राइम जो कि कितना है 10 है, -1, इसी से 349 आया। ओके, अब सुनो ध्यान से, 9 क्या और क्या करूँ, चलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ध्यान से देखना, डिविजिबल बाई 10। 120 के कितने फैक्टर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं? ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, 10 क्या है, अगर याद हो आपको 120, ये जो बाई 10 है, 10 क्या होता है ये ध्यान रखना। जो भी नंबर ये पूछे कितने नंबर इससे डिवाइड होते हैं, जो भी नंबर डिवाइड होते हैं पहले वो देखो वो क्या है, वो है 5 × 2। अब मेरा जो 120 है ना, तो भाई इसमें से एक 5 और एक 2 निकाल दो। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 निकाल दो। ठीक है, अब बच्चा क्या क्या देखो ध्यान से, 5 की पावर 0 बच गया 5 की पावर 1 में, बस इससे यही लेना है ना। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर, एक मिनट प्लस क्यों कर रहा हूँ, 5 की पावर 0 बचा है, ऐसे करना है, यानी कि एक ही नंबर बच रहा है इसमें 5 वाले में। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसमें दो नंबर बच रहे हैं, क्योंकि ये सम थोड़ी पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस वलस मत करने लग जाना। अच्छा, 2 की पावर 1 चला गया, 2 की पावर 1 यहाँ चला गया, 5 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, इन दोनों को कंसिडर नहीं करना। तो भाई 2 की पावर 0 कंसिडर करना है, यहाँ नहीं लिखूंगा। 2 की पावर 0 कंसिडर करना है, 2 की पावर 2 करना है, 2 की पावर 3 करना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर आ गए, तो यहाँ से 3 आ गए। ठीक है, तो 3 3 2 जा 6। तो ऐसे
मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ना जगह चाहिए। मैं इन सबको मिटाता चला जाऊँगा, आप वीडियो पॉज करो और नोट्स बनाओ। मैं ये नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब ज़रा हम आते हैं अपने पिछले पेज पे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या 10 से डिवाइड होने वाले हैं इतने नंबर। यस, ये है। तो 10 से डिवाइड होने वाला कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही तो है ना आंसर? 6 है, देख लो, है ना। बढ़िया। चलो अब एक चीज़ और ध्यान दो, 10th कितने क्वेश्चन बना लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 12, लेट अस से 12। 12 क्या है, ध्यान से देखो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। 3 इंटू 2 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 ये नहीं लेना, है ना। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 दोनों लेना है। 3 की पावर 0 लेना है, 3 की पावर 1 नहीं लेना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यहाँ से 3 लेना है। तो ये कितने आ गए, ये भी 6 आ गए। 3 इंटू 2 6 आ गए। ज़रा चल के देखते हैं 12 से डिवाइड होने वाले 6 नंबर हैं क्या, पर क्यों हो जाता है ये। हाँ जी, तो 12 से डिवाइड होने वाला ये एक है, 1, 2, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गई, एक मिनट पहले देखते हैं। 12 से डिवाइड होने वाला 1 हो गया, 24 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। 120 भी होता है। तो ये तो 4 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कुछ नहीं, देखें भाई किधर गलती है। हाँ जी अरे यस, देखो ये 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 दोनों आ जाएगा ना। यस, ये भी नहीं लेना आपको, यहाँ से भी 2 आएगा, तो इसका मतलब अब आ गया 4, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने। देखो अब आप बोलोगे क्यों दोनों क्यों लिया, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, मैं अगर 2 की पावर 1 ही लूँ तो 3 इंटू 2 बनाता है 6। तो भाई अगर जो 12 से डिवाइड होगा वो 6 से भी तो होगा ही ना, तो हम वो नंबर्स को क्यों नहीं लें, वो भी तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, और हाँ 2 का स्क्वायर भी ले रहे हैं, टू बी परफेक्ट, टू बी 12 आने के लिए, है ना। कन्फ्यूजन सभी दूर हो जाएंगे, अभी देखते रहो, बस आप देखते रहो, मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन है, सारी कन्फ्यूजन दूर, अभी सब कर देंगे, सारी कन्फ्यूजन आने ही नहीं देंगे एक भी। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई लेट अस से 20, ठीक है। अब 20 क्या है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो नंबर 20 से डिवाइड होगा वो 5 इंटू इस 2 की पावर 1 यानी 10 होगा। 5 टू 10 होता है, तो जो नंबर 20 से होगा 10 से भी तो होता है ना, तो ये भी तो हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अच्छा पहले तो 5 का देख लेते हैं। 5 की पावर 0 एक आएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ से आएगा 2। अच्छा 2 की पावर 0 और बाकी ये 2 तो इधर आ गए, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, यही 2 नंबर आने वाले हैं, तो ये आ गए 4, इसका भी आ गया 4। अभी हमारे पिछले पेज पे जाके हम देखेंगे क्या 4 नंबर हैं जो 20 से डिवाइड होते हैं। हाँ, तो एक मिनट, ये कहाँ से आ गया? ये क्या था, तो 1 2 3 4, 20 40 60 और 120, 20 40 60 एंड 120 ऑल आर डिविजिबल बाई 20। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब जो मर्जी डिविजिबल पूछता रहूँ मैं, आप सब बता सकते हो, ठीक है, सब बता सकते हो आप। इसको हटाऊं अगर मैं, मान लो अगला क्वेश्चन क्या लें, नंबर ऑफ, एक और सोच रहा हूँ मैं, करा ही देता हूँ, डिविजिबल बाई क्या लूँ, एक मिनट देखते हैं।
चलो ले लेते हैं 15, ईजी है लेकिन ये क्या होगा 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 0 नहीं लेना, याद रखना इन सभी केस में जो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, इन सबको हाथ नहीं लगाना आप। तो देखो 5 की पावर 5 की तरफ से क्या आएगा, 5 की पावर 0 आएगा, एक ही नंबर आएगा। 3 की तरफ से भी 3 की पावर 0, एक ही नंबर आएगा। अच्छा 2 की तरफ से सारे नंबर आ रहे हैं, कितने हैं, 4 है ना वहाँ से। 2 की पावर 3 यानी कि 3 + 1 पूरे आएंगे, तो ये कितने हो रहे हैं, ये भी 4 हो रहे हैं। जरा देखते हैं पीछे जाके, नंबर क्या था, 15, यस। 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल। तो आपको समझ में आने लग गया होगा मेरे ख्याल से अब, है ना। ओके, अब देख लो ध्यान से यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई कितने फैक्टर हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं जो, ठीक है, कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जरा एक चीज देखो, जहां पे भी पावर 2 दिखेगी, ठीक है, पावर 2 या उसका मल्टीपल, पावर में या तो 2 या उसका मल्टीपल दिखेगा ना, तो ही आपको स्क्वायर मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, देखो किसी की पावर 2, 2 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 की पावर 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 की पावर 6 एक परफेक्ट होता है। तो देखो पावर में या तो 2 है या तो 2 का मल्टीपल है। 5 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 की पावर 16, 16 क्या इवन नंबर है ना, 2 का, तो 16 2 का मल्टीपल है ये, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको ये देखने हैं कि भाई इवन पावर वाले कितने नंबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो देखो नंबर ऑफ परफेक्ट, सॉरी हाँ परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो 5 की पावर 0 1, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे लोग 1 को इग्नोर कर देते हैं, 1 को इग्नोर नहीं करना है। तो 5 की पावर 1 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो छोड़ दो, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होते तो हम वैसे करते, नहीं तो यहाँ तो बहुत कम मिलने वाले हैं। 2 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 3 की पावर 0 1 ही होता है ना। और मैं देखो यहाँ 1 है, क्या है ये, 3 की पावर 0 एक एक परफेक्ट स्क्वायर, 5 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 0 और 2 का स्क्वायर ये 2 हैं। तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आ रहे हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर। और वो 2 परफेक्ट स्क्वायर क्या है पता है, 1 और 4, क्योंकि 1 और 4, तो ये सब भी 1 ही है, ठीक है। तो यही नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। नेक्स्ट मेरा, ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे 14 पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब क्यूब पे क्या होना पड़ेगा, पावर में 3 या उसका मल्टीपल, या तो 3 हो या उसका मल्टीपल हो, मतलब जरा ढूंढो कहीं पर भी। तो 5 की पावर 0 एक परफेक्ट क्यूब होता है, 5 की पावर 0 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी यहाँ से 1 आ गया। 5 की पावर 1 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ओके। 3 की पावर 0 एक परफेक्ट क्यूब है, 2 की पावर 0 एक परफेक्ट क्यूब है, और 2 का क्यूब याद रहे, यहाँ इसमें हम 5 का क्यूब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, हाँ 2 की मैक्सिमम पावर है 3, तो मैं 3 तक ज़्यादा जा सकता हूँ, 3 तक जा सकता हूँ, आई मीन टू से। तो 2 की पावर 0 और 2 का क्यूब ये सब है, तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ से आ गया 2। तो भाई दो ही परफेक्ट क्यूब हैं, वो क्या है, 1 और 8, यानी 2 का क्यूब, है ना।
हाय हाय हाय, समझ में आई ना बात? हाँ, आगे है, इसको निकाल दूं। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, बड़ा इजी है। 3, 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो टोटल कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो 3, 2, 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो 1 फ्रॉम 3, 1 फ्रॉम 2 एंड 1 फ्रॉम, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस करना है ना मेरे को। तो ऐसे भी गिन लोगे तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होते नहीं है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। पता है, जो आप ये लिखते हो ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे आप, यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक 5 है, एक 3 है और 2 है। ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो जाए फिर तो भाई वो 2 की पावर 2, 2 तो एक इवन नंबर है, लेकिन 2 की पावर 2 एक इवन, इवन बोल रहा हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 की पावर 2 एक प्राइम नंबर नहीं नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं भाई? 3 है। नंबर ऑफ, अगला ऑब्वियस क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट फैक्टर कितने हैं भाई? बड़ा इजी है, टोटल फैक्टर है 16, है ना। उसमें से ये प्राइम फैक्टर निकाल दो और 1 भी निकालो। ये करना मत भूलना, 1 भी निकालना है। तो ये आ गए भाई 12। आते हैं अपने पेज पे, इधर पे, तो देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर इस 2 को छोड़ के, 2 नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2, रेड 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 चाहिए, ये 2, ये 3 और ये 5, इनको छोड़ के बाकी सभी नंबर कॉम्पोजिट है ना। सॉरी, ये 1 को भी, 1 को तो डब्बे में डालो, ये तो ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। तो ये जो गोले वाले हैं ये सब प्राइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12, इस 12 कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और शायद है, आई होप मैं कुछ भूला नहीं हूँ। अगर मैं भूल गया हूँ ना, मैं अगले क्लास में करा दूंगा। ठीक है, जगह ही नहीं बची। चलो 17वां, 17th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 120। तो याद रखना, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट n का, अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए और वो नंबर है n, n लिखो, n की पावर जितने उसके फैक्टर हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब n क्या है? 120 है इस केस में, है ना। इसके फैक्टर कितना है? 16/2। इसका मतलब 120 टू द पावर 8 प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को नहीं भूलना। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने 17 क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज़ आप इसको ना रिवाइज ज़रूर करना। ओके, एक बार अगर आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, आप चाहिए तो 180 ले लो, 240 ले लो, 360 ले लो, जो मर्जी ले लो, आप अपनी तरफ से एक नंबर ले लो। मान लो 180 लिया, आप इन 1 से लेके 17 क्वेश्चन सब करो। ठीक है, और जिसमें से ये तो और बन सकते हैं, ये 10, 12, 20, 15, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और भी बन सकते हैं। ठीक है, और भी बन सकते हैं। तो ये आप कर लो, ये 17 के 17 क्वेश्चन करो। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। ठीक है, देखो ये इतने सारे क्वेश्चन है ना, डाउट बहुत होता है यार, ऑड में क्या करना था। मैंने जब पढ़ा था तब मेरे को भी लगता था ऑड में क्या करना था, मैं भूल गया। ऑड का इवन में कर रहे हैं, इवन का ऑड में कर रहे हैं। सम का जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम सम कर दे रहे हैं, सम निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपस में प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो होंगी, और ये चीज़ तभी जाएंगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो बंद करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। मैं सोच रहा था आधा आधा घंटे का ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं चाह रहा था एक ही वीडियो में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ये। ओके, चलो अगली क्लास में मिलेंगे। नंबर सिस्टम अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।